इसे कह सकते हैं ना, जहर का प्याला केवल जहर के लिए नहीं होता, शब्दों का भी जहर होता है, भावनाओं का भी, जिसको कह सकते हैं कि अत्याचार हो सकता है या जहर हो सकता है। तो नेता मंच पर कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी भ्रष्टाचार, किसी अपराध के कारण जेल में उनके साथी रहे हो या वो रहे हो। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स में भेजें और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या केजरीवाल और राहुल गांधी, उन्हें केजरीवाल का परिवार अब कहें, आम आदमी पार्टी कहें या कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता कहें, क्या अपने समर्थकों को खून के आंसू बहते हुए देखना चाहते हैं? क्या उन्हें अपने काम, अपनी बातों से, जैसे कह सकते हैं ना, जहर का प्याला केवल जहर के लिए नहीं होता, शब्दों का भी जहर होता है, भावनाओं का भी, जिसको कह सकते हैं कि अत्याचार हो सकता है या जहर हो सकता है। जहर ही तो है जब ये कहा जाए कि कल तक 50 वर्ष से जो एक दूसरे का विरोध कर रहे हो या पिछले 10 वर्षों से कर रहे हो, केजरीवाल तो चूंकि उससे पहले तो थे नहीं सर राजनीति में, उनका विरोध कर रहे हो और जिनके परिवार एक दूसरे का बड़ा विरोध करते रहे, उनके समर्थक देश भर में, चूंकि रामलीला मैदान में जो रैली हुई है रविवार को, वो सचमुच में एक वर्तमान प्रतिपक्ष के हिसाब से तो एक बड़ा शो था। वहां रैली थी, एक तरह से इतनी पार्टियों के नेता, 15 पार्टी तो कम से कम दिखाई दे रही थी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी, शरद पवार जैसे बड़े नेता, फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता जहां पर हों, और कांग्रेस पार्टी से तो पूरा शीर्ष नेतृत्व, केवल राहुल गांधी नहीं, वैसे आजकल राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए कहिए या बिल्कुल कमान संभालने वाला कहें, यात्रा करने वाला कहें, राहुल गांधी तो शीर्ष नेता हैं, लेकिन फिर भी औपचारिक रूप से, चूंकि आज भी संसदीय दल की नेता के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी, मैंने राहुल गांधी की मां, और राहुल जी की बहन प्रियंका गांधी, ये तो शीर्ष नेता हैं ही, और उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष। अब इतने बड़े नेताओं के रहते हुए जो रैली की गई, वो मुझे रामलीला मैदान निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक स्थान है, इसलिए मुझे याद दिलाता है, क्योंकि उन्होंने कहा भी यही और पूरा नारा ही यही है कि लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र बचाने के लिए रैली है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, पहले वो ईडी की ही जेल में थे रविवार तक, लेकिन सोमवार को तो बाकायदा उनको तिहाड़ जेल भेजने का, चूंकि जिस तरह से रिमांड ईडी ने नहीं मांगी और कहा कि ठीक है अब पूछताछ इनसे हुई, आगे और नाम आ गए हैं। तो पहले ये बात कि रामलीला मैदान में जिस तरह से लोकतंत्र बचाना और पूरा संकल्प कि अब भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का एक सबने संकल्प, वायदा, घोषणा पत्र भी, यदि सुनीता केजरीवाल जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, एकदम उनको भी जिस तरह से महत्व भी मिला एक शीर्ष नेता के रूप में, एक तरह से लगता है कि सब उनके ही मतलब शरण में या उनके ही समर्थन में, या ये कहिए कि वो भी अपने पति अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सबको साथ लेने के लिए, या एक लंबी लड़ाई के लिए, क्योंकि सबको अब अंदाज हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथी मनीष सिसोदिया तो केजरीवाल के साथी होने के नाते साल भर से बंद हैं, और भी लोग बंद हैं, संजय सिंह बंद हैं, जेल में ही हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई लंबी ही लड़ना है। तो ये नाम आपने मैंने कुछ गिनाए और इसलिए मुझे लगा कि रामलीला मैदान चूंकि ऐतिहासिक जगह कही जाती है हमेशा, आज से नहीं, वर्षों से ऐतिहासिक, आजादी से पहले का इतिहास अब नहीं करेंगे, इतिहास जो मेरा देखा हुआ है, आजादी के बाद भी जिस रामलीला मैदान का महत्व बढ़ा 1975, और मैं तब एक समाचार एजेंसी में काम करता था और जिस समय हिंदुस्तान समाचार एजेंसी थी, और जब श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ जब कोर्ट से फैसला आया कि उनकी सदस्यता खत्म हो रही है,
उसी दिन 25 जून 1975, मुझे आज भी याद है, उस समय रिपोर्टिंग किया था। वो तो वैसे भी ऐतिहासिक, चूंकि इमरजेंसी का उस रात को लगाई गई। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो रैली हुई थी इसी रामलीला मैदान में, उसमें कौन नेता थे? बहुत बड़े नेता, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के अब तक चलते रहे जयप्रकाश नारायण जी। इसी तरह से गांधी जी के अनुयायी रहे आचार्य JB कृपलानी, और उनके बाद की पीढ़ी का यदि कहेंगे सही माने में तो चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे दिग्गज नेता उस समय। और वहीं जयप्रकाश नारायण जी ने अनाउंस किया था, जो मुझे याद है आज भी, कि अब 1 सप्ताह सत्याग्रह होगा इंदिरा गांधी को हटाने के लिए। और कई समस्याओं को लेकर के गुजरात का आंदोलन, बिहार का आंदोलन तो शुरू हो चुका था, छात्र आंदोलन का है, और इंदिरा गांधी के विरुद्ध। तो इनमें से किसी की छवि खराब नहीं थी। ये नारा भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक तरह कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और जो मंच पर थे और भी कई नेता थे, सबके नाम इस समय मुझे भी और ही होगा। उस समय इतने बड़े मंच नहीं बनते थे, कोई बड़ी प्रायोजित जैसे कह सकते हैं भीड़ को इकट्ठा है। अपने आप जो लोग आते हैं, जो सरकार के बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई पर, या कांग्रेस सरकार के मुद्दे पर, तो नेता मंच पर कोई भी ऐसा नहीं था जो किसी भ्रष्टाचार, किसी अपराध के कारण जेल में उनके साथी रहे हो या वो रहे हो। हाँ, उसके बाद, उस मीटिंग के बाद, उस सत्याग्रह के आह्वान के बाद रात को ही इमरजेंसी लगी और उसके बाद वो लोग चले। फिर इसके बाद दूसरी महारैली हुई जो उससे बड़ी थी निश्चित रूप से, 77 में। माने इमरजेंसी के बाद, इमरजेंसी हटाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव का घोषणा कर दी, तो 77 में फिर से जयप्रकाश जी के नेतृत्व में ही फिर रैली हुई। और उसमें भी वो नेता चंद्रशेखर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी भाई, और इस तरह के जो बड़े नेता, वो सब प्रतिपक्ष के, और उन्होंने आह्वान किया कि अब लोकतंत्र बचाने के लिए हमें साथ होना है। तो मेरा कहना है उनमें कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ ये एक संकल्प था। और इसके बाद इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2011 शताब्दी बदल गई 2000 के बाद 2011 में इसी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ, उसमें भी प्रतिपक्ष के नेता वो लोग थे जो कांग्रेस की ही सरकार, श्रीमती सोनिया गांधी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी सांसद के रूप में, चिदम्बरम गृह मंत्री के रूप में, और सब ऐसे नेताओं के खिलाफ जो लोग खड़े थे अन्ना हजारे के साथ। उनमें एक प्रमुख सेनापति थे अरविंद केजरीवाल। तब तक उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी। जब हम उनको चुनाव या किसी भी इस तरह के डिबेट के लिए टीवी में आते थे और मेरे साथ कहीं भाग लेना होता था, और मैं कहता था भाई आप इतना ही आंदोलन कर रहे हैं, आप पूरा एक अपना सूचना के अधिकार पर आपने काम किया, और अब तो आप पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ, एंटी करप्शन जो आपने पूरा मिशन बनाया है, संस्था बनाई है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो आप राजनीति में आइए। तो गुस्सा हो जाते थे, आप कैसे कह रहे हैं मैं राजनीति में आऊं, मैं तो समाज के लिए भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन देखा उसके तुरंत कुछ समय बाद जब वो सफलता मिली, और ये सही है कि उस समय वही भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए कई लोगों ने अन्ना आंदोलन को समर्थन किया, ये सब लोग जानते हैं, मानते भी हैं। तब किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि रामलीला मैदान में वही स्वरूप 10 साल बाद बदल जाएगा। तो बदला इस बार कौन? जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के 100 करोड़ के गंभीर मामले में 50 सबूत अदालत के सामने रख दिए गए कुछ हद तक, चूंकि ऊंची अदालत तो नहीं, लेकिन जिसके कारण इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उनको हिरासत में लेने की छूट मिल गई जिस तरह के कानून से, और सुप्रीम कोर्ट तक जब मनीष सिसोदिया को रिहा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन सबसे भी पूछताछ, फैसला आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई फैसला अभी आया है वो उसके लिए बंद है, लेकिन हाँ
कानून के आधार पर अदालत की परमिशन से, अदालत की सुनवाई के बाद ये लोग, तो कौन? अरविंद केजरीवाल की तरफ से समर्थन में उनके मंत्री सौरभ भारद्वाज तो थे ही, आतिशी हैं ही, जो उनकी मंत्री हैं, दाएं बाएं हाथ जिसको कह सकते हैं, और मंच पर। लेकिन और कौन लोग? जैसा मैंने कहा, सोनिया, राहुल, प्रियंका, खड़गे साहब, अरविंद लवली जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, सामने कहीं दूर खड़े हुए दिखाई दिए संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे, सांसद भी रहे, अभी भी कांग्रेस में है, वो तो छोड़ के नहीं गए, बहुत लोग छोड़ के चले गए। ये लोग हैं, और ये केजरीवाल की पत्नी के समर्थन में, इसी तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी उनके समर्थन में, चूंकि हेमंत सोरेन भी जेल में है, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। अरविंद केजरीवाल तो अभी भी जेल से ही कहने चलाएंगे। हेमंत सोरेन ने तो शराफत की कि उन्होंने जेल जाने से पहले मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये, और उनके पिता तो शिबू सोरेन जेल में रह चुके थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, सही है, आदिवासियों के नेता, लेकिन भ्रष्टाचार के ही, वोटिंग के लिए पैसा, इसके लिए पैसा, खानों के लिए पैसा, कई गंभीर आरोपों में वो भी जेल में रहे। हेमंत सोरेन अब जेल में है, उनका भी मामला तो अदालत में डिसाइड होगा। दूसरे तेजस्वी यादव, जो गंभीर, जिन पर मामले, जिनके परिवार पर, लालू यादव और पूरे परिवार के कई मामले पहले भी चले। लालू यादव तो जेल में ही रहे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता। अब उनका परिवार के चूंकि प्रखर है, तेजस्वी यादव ने भाषण भी दिया, जोरदार भाषण दिया, इससे कौन इनकार करेगा। फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, मुख्यमंत्री रहे, वो सबसे जम्मू कश्मीर के, मतलब लगातार जिसे कह सकते हो। शरद पवार, जो कभी कांग्रेस में भी थे और उस सरकार में भी थे, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार के साथ भी उनका समझौता था, उनके साथ भी वो काम किए हैं। लेकिन आज वो भी मंच पर अरविंद केजरीवाल के झंडे तले, जो आम आदमी पार्टी की रैली उसमें थे, उन पर भी और उनके परिवार के लोगों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप बने रहे। उन पर तो मुंबई बम कांड के आरोप भी थे, और सोनिया गांधी के विरोध में ही वो अलग पार्टी उन्होंने एनसीपी बनाई, जबकि अब तो एनसीपी की मान्यता भी उनके ही भतीजे अजीत पवार को मिल गई है। कहने को शरद पवार की एनसीपी अलग है, और उद्धव ठाकरे, ये देखिए सब जो एक दूसरे के, इसलिए मैं ध्यान देना चाहता हूं, इन सब के समर्थक, कांग्रेस विरोधी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग खड़ कर आए थे, कांग्रेस के खिलाफ जीवन भर वो, उनके पिता, उनके समर्थक, जो भी उनका दावा है, निर्दिष्ट राज्यों में अपना अपना प्रभाव है, हजारों लाखों यदि कहेंगे ही, कम से कम जो पार्टी सत्ता में रही हो तो लाखों के वोट के बल पर तो बनती नहीं है सत्ता में, बड़े राज्यों में। तमिलनाडु, डीएमके के नेता, राजीव गांधी की हत्या के आरोप जिस डीएमके पार्टी के नेताओं पर लगे, जो बाकायदा जांच कमीशन में भी जिसका जिक्र हुआ है, ठीक है कि दूसरे लिट्टे के लोग और दूसरे लोग गिरफ्तार हुए और बाद में समझौता आज कांग्रेस पार्टी उनसे कर लिया है, वो अलग बात है। लेकिन सही बात यह है कि सब परस्पर विरोधी। लालू यादव तो कांग्रेस को बिहार से सफाया करके ही आए, सत्ता में आज तक कांग्रेस वहां नहीं आ पाई। दूसरा नाम अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आप जिसे कहें कि इमरजेंसी डेज से लेकर के समाजवादी आंदोलन में मुलायम सिंह यादव का नाम भी बहुत बड़ा नाम रहा। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता रहे, संसद में भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री पद के, मतलब उनका नाम आते आते बाद में कट गया, लेकिन वो प्रधानमंत्री के दावेदार भी थे। लेकिन कांग्रेस के एक समय कांग्रेस के समर्थन की बात आई, लेकिन वो तो इमरजेंसी में भी जेल में रहे, और ऐसे कहें कि जनता पार्टी, जनता दल, कांग्रेस के विरोधी जीवन भर संघर्ष करते रहे। अखिलेश यादव भी कांग्रेस, और कांग्रेस अखिलेश यादव का विरोध करती रही जब वो सत्ता में रहे। मुलायम सिंह रहे सत्ता में तो कांग्रेस ही उसका विरोध करती रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके लोग कांग्रेस को वहां कश्मीर में धीरे 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 खत्म कर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो उनकी महबूबा मुफ्ती, वो भी थी सभा में, तो महबूबा मुफ्ती भी रामलीला मैदान में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध भी रही, कांग्रेस के विरुद्ध भी रही थी। इन दोनों तो बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी सत्ता में समझौते किए हैं, लेकिन दूसरे लोग और उनके समर्थक लगातार कांग्रेस से लड़ते रहे। और खास करके अरविंद केजरीवाल के समर्थक दिल्ली से लेकर पंजाब में तो आज भी
एक दूसरे के खिलाफ सारे उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की हुई है दोनों पार्टी ने, हम आप नहीं कह रहे। तो क्या ये जो नेतृत्व के लोग हैं ये अपने पार्टी के समर्थकों से कहते हैं कि भाई छुरा रखो, अभी छुरे से घुमाओ, उसका प्रशिक्षण होगा। यदि युद्ध की बात करते हैं तो अब छुरे का जमाना नहीं है, गोला बारूद एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाओ पंजाब में। कांग्रेस के नेता का तो यही करना पड़ेगा यदि उन्हें भी आम आदमी पार्टी को हराना है। और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के राजकाज के समय के पूरे हल उनके सांसदों के खिलाफ लगातार बोलना है, जहर जिसको कह सकते हैं बारूद बिछाना है उन पार्टी के खिलाफ। प्रदेशों में भी उसी तरह से है, कहीं कहीं समझौता यदि आप कहें कि बिहार यूपी में थोड़ा हुआ भी है, लेकिन उनके जो लाखों समर्थक हैं वो कैसे एक दूसरे के, जैसा कांग्रेस पार्टी कहती है हमारा सबसे बड़ा गढ़ रहा है यूपी भी बिहार भी, लेकिन अब तो गढ़ नहीं है। और समाजवादी पार्टी का भी वो प्रभाव न भी हो, लेकिन तब भी आज भी उसका एक प्रभाव रहा है, सत्ता में भी रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा बेहतर रहे हैं। तेजस्वी यादव की भी स्थिति यही है, लेकिन उनके समर्थक तो कांग्रेस से लड़ते लड़ते जीवन भर आए हैं लालू यादव के साथ। उनको भी जहर का प्याला पीना है क्या कि जहर का प्याला पियो, कल फिर यदि कांग्रेस कहीं आ जाए तो फिर उसका विरोध करना है, जहां मौका आएगा उसका विरोध करना है। महाराष्ट्र में शरद पवार जो सोनिया गांधी को छोड़ के गए, आज उनके वही पास बैठ करके उनके साथ समझौता करना है। उसमें समझौते के लिए उनकी पार्टी नहीं माने, तभी तो इतना सारा झगड़ा ही हुआ है। पार्टी उनके सारे परिवार के लोग भी, कई लोग चले गए, सुप्रिया सुले जरूर अभी हैं, और कांग्रेस के समझौता महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे के साथ लड़ेंगे, जो बाल ठाकरे ने ही एक तरह से जहां शरद पवार का किला ध्वस्त किया था, आज उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे उनके लिए शरद पवार खड़े हुए हैं यहाँ आकर के। अरविंद केजरीवाल जो उनके सामने उनके ही भ्रष्टाचार के विरोध में, मनमोहन सिंह सरकार सोनिया गांधी को जेल में भेजने की मांग करने वाले अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये सब नेता खड़े हुए। इससे आप अंदाज लगाएं कि राजनीति में कब तक कौन कितना जहर पिला सकता है, कौन किसको कितना छुरा मार सकता है, कितने भ्रष्ट लोग एक साथ। फारूक अब्दुल्ला पर भी आरोप है, तेजस्वी और उनके परिवार पर आरोप है, गांधी परिवार में लगभग प्रियंका को छोड़ दे, लेकिन कम से कम राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तो मामले अदालत में पेंडिंग ही है, जमानत पर हैं वो। इस अरविंद केजरीवाल जेल में है ही, आरोप चूंकि सभी लोग उसमें घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्ट लोगों की एक लंबी कतार जो मंच पर बैठी, लेफ्ट पार्टीज, आश्चर्य की बात यह है कि वही जो कभी इमरजेंसी में आरएसएस और उनके लोगों के खिलाफ वो कहती थी कि भाई ये सब सीआईए वाले हैं या साम्यवादी नहीं, सांप्रदायिक है, साम्यवादियों का यही आरोप रहता था, आज वो भी उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ समर्थन करने खड़े हैं। जबकि उनके विजयन के खिलाफ जो मुख्यमंत्री है केरल के, उनके खिलाफ भी उनकी बेटी के भ्रष्टाचार के मामला भी अभी जांच में आ गया है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के विरोधी कैसे और भ्रष्ट लोगों का मंच कैसे सजा, ये भी एक इतिहास की एक नई रैली, नया अध्याय लिखा गया है। इसलिए एडिटरशाही में हमने इसको ध्यान दिलाया। आप एडिटरशाही देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और आपकी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं, बताएं, लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।